जय हिंद। अभी लगातार 2-3 दिन से इतने ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं और साथ ही साथ कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि अगर मैं सभी को गिनती करना शुरू करूं तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा लिस्ट बन जाएगा और सभी बच्चों के तकरीबन मिलते जुलते ही प्रश्न हैं। वो बच्चे इतने परेशान हो गए हैं, वो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें और नहीं करें तो क्या करें। और ठीक उसी प्रकार से हम भी परेशान हैं कि उन बच्चों का अब क्या होगा। सभी बच्चे केवल यही पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्ती कब होगी, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और सभी बच्चों के तकरीबन मिलते जुलते ही प्रश्न हैं। कुछ बच्चे तो ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्ती जो होने वाली थी लेकिन वो नहीं हो पाई और सेना के द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया, तो आप ये बताइए कि हमारी भर्ती को अब कब कराया जाएगा। और दूसरा प्रश्न बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्ती का नोटिफिकेशन अब कब आएगा। और तीसरा क्वेश्चन ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो रिटन एग्जाम है आर्मी का, उससे अब कब कराया जाएगा। और ये 3 ही क्वेश्चन है उन सभी बच्चों के जुबान पे। और इन 3 ही क्वेश्चन को लेकर के, 3 ही प्रश्न को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो करे तो क्या करें और नहीं करे तो क्या नहीं करें। क्योंकि एक तो भर्ती आ नहीं रही है और जिस भर्ती को नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। चाहे वो भर्ती मेरठ की हो, चाहे बरेली की हो, चाहे बनारस की हो, चाहे खासा अमृतसर की हो, चाहे तिरुचिरापल्ली की हो, रोहतक की हो, हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी भर्तियां हैं, एरो मंडी का है, एरो पालमपुर की भर्ती है, बहुत सारी ऐसी भर्ती है जिसके नोटिफिकेशन को जारी किया गया है लेकिन ऐन मौके पर उसकी भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया है। कुछ तो भर्ती ऐसी है जो मई से होने वाली थी लेकिन मई से लेकर अभी तक उस भर्ती को नहीं कराया गया है और 5 बार उस भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया है। वो बच्चे और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ये लास्ट चांस है। और जिन बच्चों की भर्ती नहीं आ रही है उनका उम्र निकलते जा रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज होने के कगार पर हैं, यानी ओवर एज होने के दहलीज पर हैं। उन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी अगर भर्ती नहीं आई, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर भर्ती के नोटिफिकेशन को अगर नहीं जारी किया जाता है तो क्या वो बच्चे उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर भारतीय सेना उनके नोटिफिकेशन को जारी कर देती है तब शायद हो सकता है कि वो बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। और ये सब होगा कब, अगर भारतीय सेना के द्वारा उन बच्चों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तब। एक बात मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति है। जो व्यक्ति कुछ भी चाहे कुछ भी बोल सकता है, उनको बोलने की आज़ादी है। कोई ये कहता है कि भर्ती सितंबर में होगी, कोई ये कहता है कि अक्टूबर में होगी, कोई ये कहता है कि नवंबर में होगी। तो ऐसी खबर सुन करके वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और उन बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भर गया है। और कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत जगह से बात किया है और बात करने के बाद वो अपनी बातों को आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जिस भी मीडिया से बात किया हूं, चाहे वो सेना सूत्र हो, चाहे वो सोशल मीडिया के से जुड़े हुए लोग हैं, मैं जिस सेना अधिकारी से बात किया हूं और जिस भी सेना दफ्तर से बात किया हूं, उन सभी का यही कहना है कि अभी तक भर्ती के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। भर्ती आपकी कब होगी या नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब आता है कि जैसे ही राज्य सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से भर्ती करने का निर्देश जारी कर दिया जाएगा, भारतीय सेना भर्ती को करा लेगी। सभी सेना अधिकारी का और सभी भर्ती दफ्तर के ऑफिशियल का यही कहना है। कोई भी ये नहीं कर रहा है कि आपकी भर्ती को इस महीने में शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बात ये बता देना चाहता हूँ कि जो भर्ती प्रस्तावित है, जैसे कि रांची का हो गया, ग्वालियर का हो गया, भोपाल का हो गया, सिलीगुड़ी का हो गया, अमेठी का हो गया, लखनऊ का हो गया, इन भर्तियों के नोटिफिकेशन को भारतीय सेना कभी भी जारी कर सकती है। इसके लिए कोई भी डेट फिक्स नहीं है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो भर्ती 2022 में होनी है, मार्च 2022 में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का एक यारो है, उसकी भर्ती मार्च 2022 में होने वाली है लेकिन उसके लिए पहले से ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसके लिए बच्चे ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर भी रहे हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और ये आशा करता हूं कि जो प्रस्तावित भर्ती है उसके नोटिफिकेशन को बहुत जल्द ही भारतीय सेना जारी करेगी। लेकिन जारी करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपकी भर्ती को
अक्टूबर या नवंबर में ही कराया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर नोटिफिकेशन को जारी भी कर दिया जाएगा तो केवल ये कहा जाएगा कि बच्चों के एडमिट कार्ड पर भर्ती के लोकेशन और डेट को बता दिया जाएगा, लेकिन भर्ती कब होगी और कहां पर होगी उसको कंफर्म नहीं किया जाएगा। तीसरा प्रश्न बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी आर्मी का रिटन एग्जाम को कब कराया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ही डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। मैं नहीं डरा रहा हूं, लेकिन आंकड़े ऐसे बता रहे हैं कि जो कोरोना की जो तीसरी लहर जो आने वाली है वो सितंबर और अक्टूबर तक ही आएगी। तो शायद हो सकता है कि सितंबर और अक्टूबर तक आपकी रिटन एग्जाम को भी नहीं कराया जाए, और शायद ये भी हो सकता है कि आपकी रिटन एग्जाम को सितंबर और अक्टूबर में कभी भी कराया भी जा सकता है, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में कुछ रिलेशन भर्ती को जरूर कराया जा रहा है। रिलेशन भर्ती को इसलिए कराया जा रहा है कि उसमें लिमिटेड बच्चे आते हैं, इसीलिए रिलेशन भर्ती को कराया जा रहा है। आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं कोरोना से संबंधित वो बहुत ही डराने वाले आ रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट में जाओगे, आज मैं खुद मार्केट गया था, मैं अगर मार्केट में गया था तो पूरा कोरोना का प्रोटोकॉल लेकर गया था, मास्क लगा गया था, सैनिटाइजर लेकर गया था और पूरे प्रिकॉशन के साथ गया था। लेकिन मार्केट में भीड़ वैसा ही का वैसा ही है, कहीं भी भीड़ में कमी नहीं आ रही है। सभी दुकानें खुली हुई है, सब कुछ खुला हुआ है, लोग बगैर मास्क के भी घूम रहे हैं। अगर आप किसी को एडवाइज कर देते हो कि आप मास्क पहन लो तो आपके साथ तो झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। इसलिए आप लोग खुद बच के रहना है और अपनी भर्ती की तैयारी करते रहना है। जब भी भर्ती आएगी आपकी भर्ती हो जाएगी, उसके बारे में क्या टेंशन लेना है, क्या सोचना है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से बात किया हूँ, वहाँ से बात किया हूँ और ये खबर आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय सेना के द्वारा या भारतीय सेना के ऑफिशियल के द्वारा अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। जो भी सेना अधिकारी है या भारतीय सेना के दफ्तर के जो ऑफिशियल है उनके तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आपकी भर्ती को कब कराया जाएगा या कब नहीं कराया जाएगा। उन सभी अधिकारी का और सभी ऑफिशियल का केवल एक ही बात करना है कि जैसे ही जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन अगर जारी किया जाएगा तो उसके बाद ही भर्ती को कराया जा सकता है।